नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम दिवाली की सफाई। तो चलिए आपको सुनाते हैं। अंजना जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे अविनाश की शादी की थी। रेखा बहू के रूप में उनके घर आई थी। अंजना जी घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। वो घर हो बहुत अच्छी तरह संभालती थी। एक दिन अंजना जी ने अपनी बहू रेखा को बुलाया। अंजना ने कहा, रेखा, कल तुमने रसोई में बर्तन साफ नहीं किए। रात के समय जूठे बर्तन चढ़ना अच्छी बात नहीं है। रेखा ने कहा, माँ जी, आपको पता है ना, कल इनके दोस्त खाने पर आए थे। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं इतना थक गई कि खाना खाकर सीधा सोने चली गई। अंजना ने कहा, अगर ऐसा था तो मुझसे कह देती, मैं बर्तन साफ कर देती। रेखा ने कहा, वो मेहमान के सामने आपसे कहती बर्तन साफ करने को, तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। ये तो आपको खुद देख लेना चाहिए था। बहू का उल्टा जवाब सुनकर अंजना जी चुप रह गई। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अंजना जी ने अविनाश से कहा, बेटा, घर बहुत गंदा हो रहा है। क्यों ना दिवाली से पहले हम घर में रंग रंगन करा ले। अविनाश ने कहा, माँ, आप तो जानती हो अभी मेरी लोन की किस्ती चल रही है। शादी के लिए लोन लिया था, उसकी किस्ती ख़त्म होने बाद ही पैसे बचेंगे। इस साल ऐसे ही साफ सफाई कर लो। दिवाली से कुछ दिन पहले अंजना जी ने रेखा से कहा, रेखा, इस बार हम दोनों को ही दिवाली की सफाई करनी है। रोज घर का काम खत्म करने के बाद थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। रेखा ने कहा, माँ जी, मैंने तो कभी दिवाली पर अपने घर में सफाई नहीं की। मेरे पिताजी हर साल रंग रंगन करवाते हैं और बाहर से मजदूर पकड़कर सफाई करा लेते हैं। आप भी मजदूर पकड़ लाइए। अंजना ने कहा, तुझे पता है ना, अविनाश के सर पर कर्ज है। वो बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा। चल, हम दोनों ही सफाई कर लेंगे। रेखा ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे तो धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं है। अंजना ने कहा, ओ, ये बहुत अच्छा बहाना बनाते हो। कई तुझसे सीखे। मेरा हुक्म है, आज से सफाई शुरू होगी। हर कर रेखा अंजना जी के साथ सफाई शुरू कर देती है। अंजना जी एक कमरे की सफाई खुद करती है और रेखा को दूसरे कमरे में भेज देती है। रेखा कमरा अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर फ़ोन पर बातें करने लगती है। बात करते करते समय का पता नहीं लगता और वो सो जाती है। कुछ देर बाद अंजना जी दरवाज़ा खटखटाती है। अंजना ने कहा, बहू, ओ बहू, कहाँ हो? कहीं सफाई के चक्कर में गिर तो नहीं पड़ी? काफ़ी देर बाद रेखा दरवाज़ा खोलती है। अंजना ने कहा, तू सो रही थी, सफाई नहीं की तूने? रेखा ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने आपसे कहा था मुझे धूल बर्दाश्त नहीं है। मैंने जैसे ही सफाई शुरू की, मेरी नाक में धूल गई और मैं बेहोश हो गई। अभी आपने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे होश आया है। अंजना जी ने कहा, रेखा, ये कमजोरी में खूब समझाती हूँ, जरा सी धूल से कोई बेहोश नहीं हो जाता। अच्छा सुन, मैंने दूसरे कमरे की सफाई कर दी है, तो उसमें पोछा लगा ले। रेखा की चोरी पकड़ी गई। वो चुपचाप पोछा लगाने चली जाती है। अगले दिन अंजना जी रेखा को बुलाकर कहती है, आज बाथरूम साफ करना है। तू बाथरूम की सारी टॉयलेट्स को अच्छे से साफ कर दे। मैं बाहर ड्राइंग रूम साफ कर देती हूँ। वैसे भी तुझे धूल से एलर्जी है। रेखा चुपचाप बाथरूम साफ करने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा फर्श पर साबुन का पानी गिरा कर लेट जाती है और चिल्लाने लगती है। रेखा ने कहा, माँ जी, मैं गिर गई, मुझे बचाओ। अंजना जी जाकर देखती है, रेखा फर्श पर पड़ी थी। अंजना, हे भगवान, अब क्या हुआ? रेखा ने कहा, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, अब मुझसे चला भी नहीं जाएगा। अंजना जी हाथ का सहारा देकर रेखा को उसके कमरे में छोड़ आती है। शाम को अविनाश आता है तो रेखा उससे कहती है, सुनो जी, सफाई के चक्कर में मैं गिर गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से कहो वो सफाई छोड़कर घर का काम संभाल ले। अविनाश अंजना जी से बात करता है। अंजना ने कहा, सब बहानाबाजी है, इसकी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। 2 दिन बाद अविनाश शाम को घर आता है।
अविनाश ने कहा, माँ मुझे दिवाली का बोनस मिला है, चलो दिवाली की खरीदारी करने चलते हैं। अंजना ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी बहू तो जा नहीं सकती। तभी रेखा भागती हुई आती है। रेखा ने कहा, माँ जी मैं भी चलूँगी, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। ये देखकर अविनाश और अंजना जी हंसने लगते हैं। रेखा ने कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आलस छोड़कर सारा काम करूँगी। इसके बाद तीनों दिवाली की खरीदारी करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।